एक बार पुनः आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। अपने लास्ट के वीडियो में हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के अर्थ को देखा। अब हम देखते हैं जॉन डेवी का दर्शन एवं शिक्षा। सबसे पहले हम जॉन डेवी का शॉर्ट लाइफ स्केच देखते हैं। जॉन डेवी जो थे वो प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। जॉन डेवी जो थे वे प्रयोजनवादी विचारधारा के समर्थक थे। जॉन डेवी का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ। 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वॉरमॉन्ट यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की। इस परीक्षा में उन्होंने सबसे अधिक अंक दर्शन शास्त्र के विषय में प्राप्त किया। उन्होंने अपना जीवन अध्यापक कार्य से प्रारंभ किया। मिनेसोटा, मिशिगन तथा शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में प्रोफेसर के पद पर काम किया। शिकागो में दर्शन शास्त्र के साथ साथ शिक्षा शास्त्र को भी पढ़ाया। तभी से शिक्षा में उनकी रुचि उत्पन्न हो गई। बालकों की शिक्षा के लिए शिकागो में स्कूल खोला। डेवी ने बहुत ही फेमस स्कूल प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना की। बालकों के लिए उन्होंने स्कूल खोला, प्रोग्रेसिव स्कूल। इस स्कूल में उन्होंने कर के सीखने के सिद्धांत पर बल दिया। प्रोग्रेसिव स्कूल में डेवी ने कर के सीखने के सिद्धांत पर बल दिया। डेवी ने अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें प्रमुख है जिसमें मुख्य है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेवी ने अपने जीवन काल में कुछ पुस्तकों की रचना की, जिसमें मुख्य है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल ऑफ टुमारो, द स्कूल एंड द चाइल्ड, हाउ वी थिंक नामक पुस्तक की रचना जॉन डेवी ने की। सन 1952 में इस महान शिक्षा शास्त्री, इस महान दर्शन शास्त्री का देहांत हो गया। अब हम देखते हैं डेवी के शिक्षा दर्शन के विषय में। डेवी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। जॉन डेवी जो थे, जॉन डेवी की दार्शनिक चिंतन ने शिक्षा को अत्यंत ही प्रभावित किया है। उनके विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। शिक्षा के पुनर्संगठन के लिए उन्होंने लोगों का ध्यान प्रचलित शिक्षा के दोषों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि प्रचलित शिक्षा मनुष्य को जीवन की नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं करती है। प्रचलित शिक्षा की सबसे बड़ी कमी यही है कि वह व्यावसायिक क्रांति द्वारा समाज में लाए हुए असाधारण परिवर्तन के साथ हमारी गति नहीं मिला सकती। प्रचलित शिक्षा में सुधार के लिए डेवी ने शिकागो में एक प्रगतिशील विद्यालय खोला और अपने अनुभवों के आधार पर नवीन शिक्षा सिद्धांतों की रचना की और शिक्षा का एक नया स्वरूप निश्चित किया। यह स्वरूप प्रोग्रेसिव एजुकेशन तथा न्यू एजुकेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डेवी ने जो शिक्षा का नवीन स्वरूप निश्चित किया वह प्रोग्रेसिव एजुकेशन और न्यू एजुकेशन के नाम से विख्यात हुआ। डेवी की शिक्षा की व्याख्या डेवी के शिक्षा की व्याख्या से प्रयोजनवादी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, जिसमें पहला है शिक्षा ही जीवन है। डेवी ने शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक बताया, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन की प्रगति नहीं हो सकती है। अभी तक जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उनका सिद्धांत रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करती है, परंतु डेवी का कहना है कि यह जीवन के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। अतः बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसके भिन्न भिन्न
अवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस दृष्टि से डीवी ने अपने प्रयोगात्मक शिक्षालय लेबोरेटरी स्कूल से उन सभी कार्यों को लेबोरेटरी स्कूल में उस सभी कार्यों को स्थान दिया जिनकी जीवन में आवश्यकता पड़ती है। डीवी के अनुसार जीवन का तात्पर्य व्यक्तिगत जीवन से नहीं वरन सामाजिक जीवन से है। डीवी ने शिक्षा के दो पक्ष बताए, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष और दूसरा सामाजिक पक्ष। और डीवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया भी बताया। शिक्षा को विकास की प्रक्रिया बताया। शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा जनतंत्रीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया है। डीवी के अनुसार शिक्षा के दो पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है और शिक्षा जनतंत्रीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डीवी। डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की समस्त शक्तियों को बढ़ाने का अवसर देना है। किस बालक की शक्तियाँ किस ओर विकसित होगी यह पहले से नहीं कहा जा सकता। अतएव शिक्षा का ध्येय भी पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता। बालकों की रुचियों तथा योग्यताओं से भिन्नता होती है। यदि हम शिक्षा का ध्येय पहले से निर्धारित कर लें और उसी ओर सभी बालकों को ले जाएं, तो हम उनका लाभ न करके हानि ही करेंगे। अतएव शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक की उन समस्त शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो सके जो उसके लिए उपयोगी हो, अर्थात जो उसकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में काम आ सके। दूसरे शब्दों में सामाजिक कुशलता का उद्देश्य भी हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम। डीवी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। डीवी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं, अतः उनके अनुसार पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, जो जीवन में काम आ सके, बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। और पाठ्यक्रम में ऐसी वस्तुओं, विषयों और क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालकों की रुचि के अनुरूप हो तथा जिनकी कुछ व्यवहारिक उपयोगिता। डीवी पाठ्यक्रम रुचि पर डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम जो है वह रुचि पर आधारित होना चाहिए, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। डीवी पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित, डीवी का मानना था कि पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड सेंटर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम जीवन की वस्तुओं तथा क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। डीवी का मानना था कि पाठ्यक्रम जीवन के वस्तुओं तथा क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए, रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ रियल लाइफ। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के विषय में सह संबंध हो, को रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट। और पाठ्यक्रम जो है अंतिम है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम, ताकि देश काल परिस्थिति के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज के उद्देश्य के अनुसार हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन ला सकें। अब हम देखते हैं शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू डीवी। डीवी ने शिक्षण विधि के संबंध में अपने विचार हाउ वी थिंक और इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन नामक ग्रंथों में व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार शिक्षा की वही विधि सबसे श्रेष्ठ है जो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हो। उनका कथन है कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो बालक के जीवन, क्रियाओं तथा विषयों में एकता स्थापित करे।
उक्त बातों में समन्वय स्थापित करने के लिए डीवी ने क्रियाओं को केंद्र बनाकर शिक्षा देने पर सुझाव दिया है। बालक क्रिया द्वारा ही विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः डीवी ने क्रियाओं पर बल दिया है। डीवी का कथन है कि ये क्रियाएं शिक्षक द्वारा पहले से ही निर्धारित न की जाए। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझे और उनके अनुसार प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी कार्य की व्यवस्था करे। शिक्षण विधि में डीवी का कहना है कि रुचि और आत्मक्रिया शिक्षण पद्धति का विशेषता होना चाहिए। शिक्षण पद्धति की विशेष विशेषता होनी चाहिए कि बालक को उस पद्धति में रुचि हो, आत्मक्रिया हो। उक्त सिद्धांत के अनुसार प्रयोगात्मक स्कूल में कार्य किया जाता है। यह पद्धति आगे चलकर योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड के नाम से प्रसिद्ध हुई। अतः डीवी शिक्षण विधि में प्रोजेक्ट विधि को अपनाना चाहते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अध्यापक। डीवी के अनुसार अध्यापक का क्या रोल होना चाहिए, अध्यापक कैसा होना चाहिए। आदर्श स्कूल में अध्यापक का क्या स्थान है, इस प्रश्न का उत्तर डीवी ने अपने ढंग से दिया है। रूसो के प्रतिकूल डीवी ने अपनी शिक्षा योजना में अध्यापक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। डीवी अध्यापक को समाज का सेवक मानते हैं। उनका कर्तव्य बालकों में वांछित सामाजिक गुण और आदर्शों आदतों का निर्माण करना और एक सुंदर सामाजिक जीवन की नींव रखना है। बालकों के साथ साथ डीवी ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यापक अपने आप को बालक से बड़ा न समझे, उसे आज्ञाएं और उपदेश न दे, अपने व्यक्तित्व को उस पर न ला दे। अब अध्यापक को सिर्फ निरीक्षण मात्र ही बालकों का निरीक्षण करना चाहिए। अब उसका काम यही रह गया है कि वह चुपचाप बैठकर बालकों की गतिविधियों का निरीक्षण करे और उनके स्वाभाविक रुचियों और योग्यताओं को देख समझकर उनके अनुरूप उन्हें उत्साहित करके ऐसे कार्यों में प्रवृत्त करें जो उनके लिए हितकर हो। अब हम देखते हैं छात्र। डीवी के अनुसार छात्र कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, डीवी प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करते थे और इसलिए वे प्रत्येक बालक को अपने स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता देना चाहते थे। इनका मत है कि शिक्षा की योजना बनाते समय हमें बच्चों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्थिति और आवश्यकताओं पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रत्येक बालक को अपनी रुचि, रुझान और आवश्यकता अनुसार समाज सम्मत विकास की पूरी स्वतंत्रता देने के ये सबसे बड़े समर्थक थे। डीवी बालक को शिक्षा का केंद्र मानते थे, परंतु यह कहना बड़ा भ्रामक है। वे व्यक्ति और समाज दोनों को समान आदर की दृष्टि से देखते थे और यही लोकतंत्रीय भावना का आधारभूत सिद्धांत है। अब हम देखते हैं अनुशासन। डीवी के अनुसार क्या अनुशासन होना चाहिए। डीवी ने अनुशासन की प्रचलित विधियों की आलोचना की। उसने बताया कि अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करने का प्रयास अनुचित है। वास्तव में अनुशासन केवल बालक के निजी व्यक्तित्व पर ही निर्भर नहीं है, उसका सामाजिक परिस्थितियों से घनिष्ठ संबंध है। सच्चा अनुशासन सामाजिक अनुशासन है और वह बालक के विद्यालय के सामूहिक कार्यों में भाग लेने से उत्पन्न होता है। अरस्तु विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए वस्तुतः विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए कि बालक परस्पर सहयोग से रहने का अभ्यस्त हो जाए। विद्यालय में एक ऐसे उद्देश्य लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक कार्यों में
एक साथ भाग लेने से बालकों में अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है और उन्हें नियमित रूप से काम करने की आदत पड़ जाती है। विद्यालयों के कार्यक्रमों का बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बालक को प्रत्येक पक्ष से उपदेश न देकर उसे ऐसा सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए और उसके सामने ऐसे उदाहरण उपस्थित किए जाने चाहिए उसमें आत्म अनुशासन उत्पन्न हो और वह सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बने। यह ठीक है कि विद्यालय में शांतिपूर्ण वातावरण होने से काम अधिक अच्छा होता है, किंतु शांति साधन है, साध्य नहीं है। अध्यापक को तो अपनी ओर से बालकों को उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार नाना प्रकार के कामों में लगाए रखना चाहिए और यदि इस प्रक्रिया से कभी कभी कुछ अशांति उत्पन्न हो तो उसे दूर करने के लिए बालक की क्रियाओं पर रोक टोक करना उचित नहीं है। आत्म अनुशासन उत्पन्न करने में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। उत्तरदायित्व का विशेष महत्व है। उसे उत्पन्न करने के लिए विद्यालय के अधिकतर काम स्वयं विद्यार्थियों को सौंप दिए जाने चाहिए। इनमें भाग लेने से उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न होगी। अब हम देखते हैं विद्यालय एवं समाज का संबंध। डीवी के अनुसार विद्यालय और समाज का क्या संबंध है? तो डीवी जो थे उनका कहना था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का इस प्रकार से विकास करना है कि वह आगे चलकर समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सके, क्योंकि विद्यालय समाज का लघु रूप है। बालक जो कुछ भी करता है उसका सामाजिक महत्व होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुरूप कार्य करना है। ऐसा करने से जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहाँ संपूर्ण समाज की भी प्रगति होती है। वास्तव में इसी सामाजिक उद्देश्य से ही प्रत्येक देश में राज्य की ओर से शिक्षा व्यवस्था की जाती है। बालक को शिक्षा के द्वारा सामाजिक विरासत प्रदान की जाती है। हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं वैसा ही प्रतिरूप विद्यालय को बनाया जाना चाहिए। विद्यालय समाज और परिवार में कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखलाई पड़ता। इस परिस्थिति की आलोचना करते हुए आज की परिस्थिति में विद्यालय समाज और परिवार में कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखाई देता है। इस परिस्थिति की आलोचना करते हुए डीवी ने 1869 में शिकागो में एक प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की, प्रयोगात्मक विद्यालय की नींव रखी। विद्यालय समाज का लघु रूप है, डीवी कहते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि वह समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं का प्रतिबिंब है। उसे समाज की आवश्यकताओं के परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहना चाहिए। आधुनिक काल में समाज जनतंत्र मूल्यों को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व आज समाज की मांगे हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन किया जाना चाहिए जिनसे विद्यार्थियों में जनतंत्र गुणों का विकास हो सके। एक लघु समाज के रूप में विद्यालय के डीवी द्वारा खींचे गए चित्र को अनेक आधुनिक विद्यालयों में सजीव रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उनके विचारों से स्कूल में स्वशासन और स्वव्यवस्था के सिद्धांत माने जाने लगे। आधुनिक काल में एक्टिविटी स्कूल और योजना प्रणाली के रूप में विद्यालय संगठन और शिक्षा पद्धति पर डीवी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक समाज डीवी का ऋणी है। डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। तो बच्चों, आज डीवी समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।